बच्चों, आज हम हल करेंगे गणित की प्रवाह कार्यपुस्तिका कक्षा 6 व 7 की ओसीआर आधारित रेखा मूल्यांकन भाग 1। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 4874 में 2 सैकड़े बड़ी है। तो यहाँ पर 2 सैकड़ा लिखा हुआ है, यानी हम इस संख्या में 200 जोड़ देंगे। तो 4874 में हमने 200 जोड़ा तो हमारे पास उत्तर आएगा 5074। इस पर हमने सही का निशान लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 2007 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो हमने ये 2007 पर सही का निशान लगा दिया। ये लिखा हुआ है 2007। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9740 कहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 9740। तो इस पर हमने सही का निशान लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9। इसको हमें विस्तारित रूप की संख्या बनानी है। तो इन संख्याओं को तो इनसे बनने वाली संख्या है 83,029। प्रश्न नंबर 5, 518 में भाग देना हमें 4 का। तो भागफल कितना आएगा ये हमें निकालना। शेषफल हमें दे रखा है 2। तो हमने 4 का भाग 5 में दिया। 4 एकम 4, एक बार गया। एक यहाँ से शेष बचा तो ये 11 बन गया। 4 का भाग हमने 11 में दिया तो 2 बार गया। फिर यहाँ से हमारे पास बच गया 3, तो ये बन गया 38। अब हमने 38 में 4 का भाग दिया तो 9 बार हमारे पास गया और 2 शेष बच गए। तो हमारे पास यहाँ भागफल आया है 129 और शेषफल है 2। तो हमने सही का निशान लगा दिया 129 पर। प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गए संख्या वाक्य को देखें। तो यहाँ पर हमने 120 का गुणा 40 से कर रखा है। इसके बराबर में हमें लिखा है 20 गुना। हम 20 का गुणा किससे करें कि इस संख्या के बराबर हमारे पास उत्तर आ जाए। तो हम 20 का गुणा 240 से करेंगे तो यही संख्या हमारे पास आ जाएगी। उपरोक्त दिए गए खाली डिब्बे में कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो 240 यहाँ पर आएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है। हमें यहाँ पर यह बिंदु P दे रखा है, इसका मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, इन सभी के बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 भाग बनाए हुए हैं। तो 2 के बाद ये पहला भाग है, तो इसे हम लिखेंगे 2 से ही 1/4, क्योंकि इनके बीच में टोटल 4 भाग है। तो इसे हम लिखेंगे 2 से ही 1/4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम 447 में 4 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 186 और शेषफल हमारे पास बच जाएगा 3। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न होगी 2/6, 3/6, 6/6 और 4/6। यहाँ पर सभी संख्याओं में हर समान दिए हुए हैं और अंश यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं। तो इसमें से जो सबसे बड़ा अंश होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है 6/6। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ भी हमारे पास हर एक समान दिए हुए हैं। उसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ जो सबसे छोटा अंश होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 1/5 यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से शून्य कोने व शून्य किनारे वाली आकृति को पहचानिए। तो यहाँ पर ये पहली आकृति आयत दे रखी है, इसमें 4 कोने और 4 ही किनारे हैं। इस आकृति में 3 कोने और 3 किनारे, इसमें 4 कोने 4 किनारे। ये एक आकृति है, इसमें ना तो कोने हैं ना ही किनारे। इस पर हमने सही का निशान लगा दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते हैं, बाकी के लोग आम नहीं खाते। परिवार में कितने लोग आम नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर 18 लोगों में से 9 लोग आम खाते हैं, तो शेष कितने बचे 9 लोग आम नहीं खाते। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13,
सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है तो कितनी चूड़ियाँ डिब्बों के बाहर बच जाएंगी। तो यहाँ पर सोनू को 212 चूड़ियों को 11 डिब्बों में रखना है, तो वह 19 चूड़ियाँ रखेगा और उसके पास 3 चूड़ियाँ शेष बच जाएगी। इसके लिए हम 11 का भाग देंगे 212 में और उसके बाद जो शेष फैलाएगा वो चूड़ियाँ हमारे पास शेष बच जाएगी। तो इसमें भाग देने के बाद 3 शेष बचेगा। अगला है, रवि के पास 5,000 रुपये थे। रवि ने बाजार में 1760 रुपये के कपड़े, 1,260 रुपये का किराने का सामान, 1,330 रुपये की पुस्तकें खरीदी। अब रवि के पास कितने रुपए शेष बचे। तो रवि टोटल कुल 5,000 रुपये लेकर बाजार गया था। उसमें तीनों, एक तो कपड़े खरीदे, किराने का सामान और पुस्तकें खरीदी। इन तीनों को जोड़ के हम 5,000 में से घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 650। अब रवि के पास 650 रुपये शेष बचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सना के पास 1,000 रुपये हैं। वह 2 किताबें खरीदती हैं। प्रत्येक किताब की कीमत 125 रुपये है। वह 450 रुपये अपने पिता के लिए एक कमीज खरीदने में खर्च करती है। अब सना के पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ पर सना के पास कुल 1,000 रुपये थे, उसमें से वह 2 किताबें खरीदती है और प्रत्येक किताब की कीमत 125 रुपये दे रखी है। तो 2 किताबों की कीमत होगी 250 रुपये और 450 रुपये के वह एक अपने पिताजी के लिए कमीज खरीदती है। तो 250 और 450 को हम जोड़ेंगे तो आएगा कुल 700। तो सना ने 700 रुपये खर्च कर दिया। अब उसके पास 1,000 में से 700 गए तो 300 रुपये शेष बचे हैं। इस तरह से हमने कक्षा 6 का आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 हल किया है। इसके बाद हम आधार रेखा मूल्यांकन का भाग 2 हल करेंगे।